इस पर्वत में आज भी मौजूद है रावण। आज तक हम रामायण की बहुत सारी कहानियां सुनते आए हैं। हम सब रामायण की कथा से भली भांति वाकिफ हैं। इसके बावजूद आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रामायण से जुड़ी उस सच के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपको कुछ पता हो। आज तक हम ये सुनते आए हैं कि राम ने रावण का वध कर दिया और ये बात लगभग 10,000 साल पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि राम रावण युद्ध में, यानी जब रावण ने माता सीता का हरण किया था और तब जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को रावण से छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करते हैं, इस दौरान राम रावण का वध कर देते हैं। तब से ये माना जाता है कि दशानन रावण का राम के हाथों वध हो गया। इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि रावण श्रीलंका के एक पर्वत में आज भी मौजूद है। चौंकिएगा नहीं, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या सच में रावण मौजूद है। ये बात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि रामायण से जुड़े कई सबूत आज भी, यानी इस कलयुग में भी मौजूद हैं और इस रामायण काल से जुड़ा एक पर्वत है। दोस्तों, ये एक पर्वत है जिस पर रावण आज भी मौजूद है। सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मैं आपको आज जो सच बताने वाली हूँ वो ये है कि श्रीलंका के एक पर्वत में आज भी रावण का मृत शरीर मौजूद है। इस बात की पुष्टि श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर के अनुसार की गई है, जिसमें बताया गया है कि आज भी श्रीलंका के रगैला के भयानक जंगलों के बीच विशालकाय पहाड़ी में, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,000 फुट की है, वहां पर रावण का मृत शरीर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रावण तपस्या किया करते थे, इसीलिए यहाँ पर नागकुल के द्वारा उनके मृत शरीर को लेप लगा करके एक ताबूत में बंद करके इस गुफा में रखा गया है। उनका मानना है कि रावण एक समय के बाद जीवित हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों रावण के शरीर को लेप लगा करके उस गुफा में रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जब राम ने रावण का वध किया था तो विभीषण को रावण के अंतिम संस्कार का कार्य दिया गया था, लेकिन विभीषण अपने राज्यभार संभालने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने रावण का अंतिम संस्कार ही नहीं किया। इसके बाद नागकुल के द्वारा उनके शरीर को ले जाया गया और उनके द्वारा ये मान करके कि रावण कुछ वर्षों बाद जीवित हो जाएंगे, उनके शरीर पर विशेष तरह का लेप लगाया गया और उनके शरीर को एक ताबूत में बंद करके श्रीलंका के उस घने जंगलों के बीच में उस पहाड़ पर जहाँ पर रावण तपस्या किया करते थे, वहाँ पर उनके शरीर को रखा गया है। आखिर क्या थी वजह? आखिर क्यों नागकुल ने रावण के शरीर को जीवित करने के लिए उस गुफा में रखा? क्या यही एकमात्र वजह थी कि वो रावण को जीवित करना चाहते थे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। नागकुल ने रावण को जीवित करने के लिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि रावण बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था, उसे विश्व विजयी के नाम से जाना जाता था। इसलिए नागकुल का ये मानना था कि यदि रावण दोबारा जीवित हो जाते हैं तो वो जब जीवित हो जाएंगे तो वो नागकुल के प्रति आभारी होंगे और वे उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। और इन्हीं सब भावनाओं के कारण नागकुल ने रावण के शरीर को लेप लगा करके उस गुफा में रखा। इसके अलावा रावण से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ रावण से जुड़ी उन सभी रहस्यमयी बातों के बारे में। ये तो हम सब जानते हैं कि रावण के 10 सिर हुआ करते थे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रावण के 10 सिर नहीं हुआ करते थे। जी हाँ, रावण के 10 सिर नहीं हुआ करते थे, वो केवल एक भ्रम था। रावण अपने 10 सिर होने का भ्रम पैदा किया करते थे, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि रावण के 10 सिर हुआ करते थे और इसी वजह से रावण को दशानन कहा जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण एक आविष्कारक यानी एक इनोवेटर था, जो अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगा रहता था और जिसके चलते वो उनको अपने खाने पीने की तक सुध नहीं हुआ करती थी। वो एक बहुत बड़ा तपस्वी भी था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को अपने बंधक बना लिया था। इन सबके साथ ही साथ वह आयुर्वेद का भी जानकार हुआ करता था। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के और भी रोचक जानकारियां चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।